इंडिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस आईपीओ लेकर आ रहा है। एसबीआई फंड मैनेजमेंट। सिर्फ नाम काफ़ी है, लेकिन एक सवाल है, क्या सिर्फ इंडिया के सबसे बड़े एएमसी होने से आईपीओ में अप्लाई कर देना चाहिए, या वैल्यूएशन और बिजनेस को भी समझना ज़रूरी है? आज मैं आपको बताऊंगा आईपीओ का कंप्लीट एनालिसिस सिंपल लैंग्वेज में, और एंड में मेरा क्लियर वर्डिक्ट भी बताऊंगा। सबसे पहले बिजनेस समझते हैं। एसबीआई फंड मैनेजमेंट इंडिया का लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ये सिर्फ म्यूचुअल फंड ही नहीं, पीएमएस, एआईएफ और पैसिव प्रोडक्ट्स भी मैनेज करते हैं। आज कंपनी के पास लगभग 29.5 लाख करोड़ रुपीस का क्वार्टरली एवरेज एयूएम है, और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में करीब 15% का मार्केट शेयर भी है। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? एसबीआई का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। जब देश के हर कोने में एसबीआई की ब्रांच है, तो नए इन्वेस्टर तक पहुंच बनाना दूसरे एएमसी के कंपैरिजन में काफ़ी आसान हो जाता है, और इसी वजह से एसआईपी इनफ्लो और रिटेल रीच में कंपनी की पोजीशनिंग बहुत स्ट्रांग है। और अब बात करते हैं पॉजिटिव्स की। फर्स्ट, इंडिया में म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन अभी डेवलप्ड मार्केट्स के कंपैरिजन में काफ़ी लो है। इंडस्ट्री का ग्रोथ रनवे अभी भी लंबा है। दूसरा, कंपनी पैसिव इन्वेस्टिंग में मार्केट लीडर है। इंडेक्स फंड और ईटीएफ का ट्रेंड इंडिया में रैपिडली ग्रो हो रहा है। और थर्ड, FY26 में कंपनी ने लगभग 5,000 करोड़ का रेवेन्यू और 3,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट जनरेट किया है। बिजनेस हाई प्रॉफिटेबल है और एसेट लाइट मॉडल पर काम करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, रिकरिंग एसआईपी इनफ्लो की वजह से अर्निंग कंपैरेटिवली स्टेबल रहते हैं। तो रिस्क क्या है? हर बिजनेस की तरह यहाँ पर भी कुछ रिस्क है। सबसे पहला, ये आईपीओ एक प्योर ऑफर फॉर सेल है, मतलब कंपनी फ्रेश कैपिटल रेज नहीं कर रही। जो पैसा आएगा वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स यानी एसबीआई और अमुंडी को मिलेगा। रिस्क नंबर 2, कंपनी का रेवेन्यू यील्ड पीएस से लोअर है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर दो एएमसीज के पास सेम एयूएम हो, लेकिन एक ज़्यादा एक्टिव इक्विटी फंड मैनेज करता हो और दूसरा ज़्यादा पैसिव फंड्स, तो एक्टिव फंड वाला ज़्यादा फीस कमाएगा। इसी वजह से एसबीआई फंड्स का रेवेन्यू यील्ड एचडीएफसी एएमसी और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी से लोअर है। और थर्ड, कंपनी के टॉप 5 स्कीम्स का टोटल म्यूचुअल फंड एसेट्स लगभग 43% कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए इन फ्लैगशिप स्कीम्स की परफॉर्मेंस फ्यूचर ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अप्लाई करें या नहीं? मेरे हिसाब से इंडिया के हाईएस्ट क्वालिटी फाइनेंशियल बिजनेस में से एक है। डिस्ट्रीब्यूशन मोड स्ट्रांग है, ब्रांड ट्रस्ट स्ट्रांग है, इंडस्ट्री की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी भी इंटैक्ट है, लेकिन वैल्यूएशन भी चीप नहीं है। इसलिए आप अगर बिजनेस क्वालिटी देख रहे हैं तो ये डेफिनेटली वॉच लिस्ट वर्दी कंपनी है। और अगर आप आईपीओ पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, तो मेरी रिसर्च के हिसाब से लिस्टिंग गेन्स के लिए इशू अट्रैक्टिव लग रहा है। मेरे लिए आईपीओ सिर्फ इंडिया का सबसे बड़ा एएमसी नहीं है, ये एक हाई क्वालिटी बिजनेस है, बट प्राइस भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बिजनेस। अगर आपको ऐसे ही रिसर्च ड्रिवन आईपीओ एनालिसिस चाहिए तो फॉलो कर लीजिए मुझे यानी निर्वांटिस रिसर्च को। या हम हेडलाइंस नहीं, नंबर्स और बिजनेस की बात करते हैं। डिफाइंड रिस्क, डेलिब्रेट ग्रोथ।